हिमालय में आज भी हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े, नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी ये दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपको महाभारत और रामायण काल के लोगों के विषय में बताएंगे जो हिमालय में रहते हैं। भारत का प्रारंभिक इतिहास हिमालय से जुड़ा है। भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफ़गानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से में आते हैं। ये सभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो आइए जानते हैं रामायण काल के कौन से ऋषि हिमालय पर आज भी मौजूद हैं। अत्रि। अत्रि नाम से कई ऋषि हैं। एक हैं ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा ऋषि थे। उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय तक प्रकट हुआ था। कहते हैं कि वो भी हिमालय के क्षेत्र में निवास करते हैं। ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि का नाम हर किसी ने सुना होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्र को भी श्राप दिया था। उन्हें राम के युग में भी देखा गया और वो द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र साम को भी श्राप देते हुए नजर आए हैं। कहते हैं कि वे भी सशरीर आज भी जीवित हैं और हिमालय के किसी क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ नाम से कालांतर में कई ऋषि हुए। एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाकु वंश में हुए, तीसरे राजा हरिश्चंद्र के काल में हुए और चौथे राजा दिलीप के समय में हुए, पांचवें राजा दशरथ के काल में हुए और छठवें ऋषि महाभारत काल में मौजूद थे। पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र, दूसरे मित्रा वरुण के पुत्र, तीसरे अग्नि के पुत्र कहे जाते हैं। पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का जिक्र है। हालांकि विद्वानों के अनुसार कहते हैं कि एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाकु वंशी त्रिशुंकी के काल में हुए जिन्हें वशिष्ठ देवराज कहा जाता है, तीसरे कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन के समय हुए, चौथे अयोध्या के राजा बाहु के समय हुए जिन्हें वशिष्ठ अथर्वनिधि कहा जाता है, पांचवें राजा सौदास के समय हुए थे जिनका नाम वशिष्ठ श्रेष्ठ भाज था, छठे वशिष्ठ राजा दिलीप के समय हुए जिन्हें वशिष्ठ अधर्वनिधि द्वितीय कहा जाता था। इसके बाद सातवें ऋषि भगवान राम के समय में थे जिन्हें महर्षि वशिष्ठ कहते थे, और आठवें महाभारत काल में जिनके पुत्र का नाम पराशर ऋषि था। इनके अलावा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, वशिष्ठ शक्ति, वशिष्ठ सुफचर्स जैसे दूसरे वशिष्ठों का भी जिक्र मिलता है। राजा बलि। असुरों के राजा बलि या बाली की चर्चा पुराणों में होती है। वो अपार शक्तियों के स्वामी थे, फिर भी धर्मात्मा थे। दान पुण्य करने में वो कभी पीछे नहीं हटे। उनकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि उन्हें अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और वो स्वयं को ईश्वर के तुल्य मानने लगे और वो देवताओं का घोर विरोधी बन गया। भगवान विष्णु ने कश्यप ऋषि के यहाँ वामन रूप में जन्म लेकर राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांग ली। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इसके लिए सतर्क किया, लेकिन राजा बलि ने उसे सीधा साधा ब्राह्मण समझकर 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प ले लिया। तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने विराट रूप धरकर 2 पगों में तीनों लोक नाप लिए, जिसके बाद तीसरा पग राजा बलि ने अपने सिर पर रखने को कहा, जिसके बाद राजा बलि पाताल लोक चले गए। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे न केवल चिरंजीवी होने का वर दिया बल्कि वो स्वयं राजा बलि के द्वारपाल भी बने। कहते हैं कि राजा बलि आज भी जीवित हैं और हिमालय की किसी गुफा में वास करते हैं।
जामवंत। गंधर्व माता और अग्नि के पुत्र जामवंत को ऋषपति कहा जाता है। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। जामवंत सतयुग और त्रेता युग में थे। द्वापर युग में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी ने ही हनुमान जी की उनकी शक्तियों को याद दिलाया था। श्री कृष्ण की एक पत्नी जामवंती जामवंत की ही पुत्री थी। जामवंतियों को सप्त चिरंजीवी में शामिल किया गया है, जो कलयुग के अंत तक वास करेंगे। कहते हैं कि हिमालय की गुफा में आज भी जामवंत श्री तपस्या कर रहे हैं। परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम कलिकाल के अंत तक सशरीर पृथ्वी पर वास करेंगे। परशुराम सतयुग में थे, जब उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश का एक दांत तोड़ दिया। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने के समय वे वहां आए और उन्होंने राम जी को आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के कलयुग में होने वाले कल्कि अवतार में वो भगवान को मदद करेंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके दिव्यास्त्र प्राप्त करने की शिक्षा देंगे। भगवान परशुराम जी, हनुमान जी विभीषण की भांति चिरंजीवी हैं तथा महेंद्र पर्वत पर कहीं वास करते हैं। महेंद्र पर्वत हिमालय के क्षेत्र में आता है। मार्कंड। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंड ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। कहा जाता है कि इन्होंने महामृत्युंजय जाप को सिद्ध करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और ये हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। ऐसा माना जाता है कि वो भी हिमालय की किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं। हनुमान जी। हनुमान जी को एक कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है, अर्थात कली काल के अंत के बाद भी हनुमान जी पृथ्वी पर वास करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत 3 प्रकार के हैं। पहला हिमवंत पर्वत के पास, दूसरा उड़ीसा में और तीसरा रामेश्वरम के पास। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के पास पहुँचे थे। इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हिमवंत और गंधमादन को पार करते हुए दिखाया गया है। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है। दक्षिण में केदार पर्वत है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गज दंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र तिब्बत में है और शायद यहीं कहीं हनुमान जी तपस्या में लीन हैं। विभीषण रावण के छोटे भाई हैं, जिन्होंने राम की नाम की महिमा जप कर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। उन्होंने भगवान राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। श्री राम ने प्रसन्न होकर विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। माना जाता है कि विभीषण भी हिमालय के क्षेत्र में निवास करते हैं। अश्वत्थामा। महाभारत काल में द्रौपदी के सो रहे पुत्रों को वध करने और उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र उतारने के अपराध के चलते भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को दर दर भटकने और हजारों वर्षों तक सशरीर जीवित रहने का श्राप दिया था। तब अश्वत्थामा ने ऋषि वेदव्यास जी से कहा था कि आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं निवास करूँगा। कृपाचार्य। गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान और शरद्वार के पुत्र कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे और वो आज भी जीवित हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। उन्हें भी चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त है और वो भी हिमालय के किसी क्षेत्र में तपस्या में लीन है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।